हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फोकस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जिन वाक्यों के अंत में खाया, लिया, पढ़ी, आई, गाया आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो जिन वाक्यों से किसी काम का पास्ट में होना यानी कि पास्ट में होने का बोध हो, उन वाक्यों को या उन सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इनको बनाने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि या तो सेंटेंस हमारा सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, दोनों में ही हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये तो हुई एक बात एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब आते हैं हमारे नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव व इंटेरोगेटिव वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर व प्लूरल दोनों तरह के सेंटेंसेस में। यानी कि सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें वहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगल के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगल व प्लूरल दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। और जब हम इन सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग कर देते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी कि जब हम डिड का प्रयोग कर देंगे तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना पड़ता है, और जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर देते हैं तो उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब हम पहले देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो हमारा एफर्मेटिव टेंस है उसमें हम किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो एफर्मेटिव टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है। यानी कि जब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो इसमें सिंगल व प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला है वो किस तरह से आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा राम स्कूल गया। अब देखिए इसमें राम स्कूल गया। अब इस सेंटेंस को देखने से हमें क्या लग रहा है कि ये काम पास्ट में हुआ। तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा यहाँ सब्जेक्ट है राम, तो हमने इसकी स्पेलिंग लिखी राम। फिर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए हमने क्या बताया कि वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो गया, जाने की क्या है, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो यहाँ हमने गो की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया वेंट। फिर कहाँ, स्कूल, तो टू द स्कूल। तो हमारा कुल मिला के सेंटेंस क्या बन गया, राम वेंट टू द स्कूल। दूसरा सेंटेंस है मोहन ने किताब पढ़ी। ये भी पास्ट की बात है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे मोहन, फिर पढ़ी, पढ़ने की क्या है, रीड। अब उसकी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, रेड। मोहन रेड, फिर ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, बुक। मोहन रेड द बुक, रीड की सेकंड फॉर्म रेड। वैसे तो स्पेलिंग वही है इसकी, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो रीड रेड रेड। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन गया मोहन रेड द बुक। थर्ड में है मैंने गाना गाया। ये भी पास्ट की बात है।
तो मैंने की आई यहाँ आई, गाया की स्पेलिंग क्या है? सिंग, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी? सेंग। आई सेंग द सॉन्ग। तुमने खाना खाया, तुमने यानी कि यू, खाने की स्पेलिंग है ईट और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? एट, तो यू एट द फूड। तुमने खाना खाया, यू एट द फूड। तो इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा कि जब हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के बाद हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हमें किस तरह से बनाना है। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना पड़ता है। तो नेगेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करके हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूले को समझा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिया, राम स्कूल नहीं गया। नहीं गया नेगेटिव टेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया राम। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड। तो यहाँ हमने लगाई डिड। फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट। फिर जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब कौन सी है? गया। जाने की क्या है? गो। अब आप देखिए यहाँ हमने वेंट ना लगा के गो लगाई, क्यों? क्योंकि यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर दिया। इसलिए जब हमने डिड का प्रयोग कर दिया तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लगाया हमने टू द स्कूल। तो राम डिड नॉट गो टू द स्कूल। जब हमने ये सेंटेंस एफर्मेटिव में बनाया तो क्या बनाया था? राम स्कूल गया। राम वेंट टू द स्कूल, वहाँ हमने सेकंड फॉर्म वेंट लगाई। यहाँ हमने बनाया राम स्कूल नहीं गया, तो राम डिड नॉट, अब वेंट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गो। इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो राम डिड नॉट गो टू द स्कूल। फिर आता है तुमने खाना नहीं खाया। वही सेंटेंस, पीछे वाले जो सेंटेंस हैं उन्हीं को मैं आपको समझा रही हूँ। तुमने के लिए यू, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नेगेटिव के लिए नॉट और फिर खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड। यू डिड नॉट ईट द फूड। मोहन ने किताब नहीं पढ़ी। नेगेटिव टेंस है, तो मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, फिर रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड द बुक। तो मोहन डिड नॉट रीड द बुक। मोहन ने किताब नहीं पढ़ी। ये हमारा हो गया नेगेटिव टेंस। मैंने गाना नहीं गाया। आई डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड, फिर नहीं के लिए नॉट और फिर गाने की फर्स्ट फॉर्म सिंग और फिर ऑब्जेक्ट लगाया द सॉन्ग। अब आपने देखा कि इन सब वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है। नेगेटिव टेंस के बाद अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव टेंस तो आपको पता ही है कि जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारा इंटेरोगेटिव टेंस होता है। इंटेरोगेटिव टेंस में हम सबसे पहले क्या प्रयोग करते हैं? किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ भी हमने सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे, यानी कि जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर देते हैं तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। दोबारा बता देती हूँ, इंटेरोगेटिव टेंस में सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फार्मूला देखेंगे तो कैसे है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब,
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर पता है आपको क्वेश्चन मार्क तो आता ही है। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव टेंस। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्या राम स्कूल गया? अब आप देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछा तो ये हमारा इंटेरोगेटिव टेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? इंटेरोगेटिव। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड, फिर उसके बाद हमने लगाया सब्जेक्ट राम, फिर जाने की हम अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि यदि हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर देते हैं तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो फिर हमने क्या लगाया? जाने की गो, और फिर ऑब्जेक्ट के लिए टू द स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस बन गया हमारा ये? डिड राम गो टू द स्कूल? क्या तुमने खाना खाया? तो हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर यू, फिर ईट द फूड। तो डिड यू ईट द फूड? क्या मोहन ने किताब पढ़ी? क्या लगा हुआ है? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा? मोहन, फिर रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड और फिर द बुक। डिड मोहन रीड द बुक? फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने गाना गाया? क्या लगा हुआ है? तो हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड, फिर सब्जेक्ट लगाया आई, फिर गाने की सिंग और फिर गाना द सॉन्ग। डिड आई सिंग द सॉन्ग? अच्छा, ये तो हो गए हमारे क्या। अब मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ सेंटेंस, तुम कहाँ गए? तो अब देखिए, कहाँ गए, हमने इसमें एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन तुम कहाँ गए, इसमें जो हमारा कहाँ वर्ड है वो बीच में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कहाँ की स्पेलिंग लगाएंगे। कैसे? वेयर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ? यू, फिर जाने की क्या है? गो। तो कैसे बनाया हमने ये सेंटेंस? वेयर डिड यू गो? तुम कहाँ गए? क्योंकि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो जरूरी नहीं है क्या से ही शुरू हो, बीच में भी हमारा क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। जैसे तुम कहाँ गए, तुमने क्या खाया? तो तुम कहाँ गए के लिए क्या किया हमने? वेयर डिड यू गो। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसी तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझा देती हूँ। क्या राम स्कूल नहीं गया? अब यहाँ मैंने क्वेश्चन किया नेगेटिव में, क्या राम स्कूल नहीं गया? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर क्या लगाएंगे डिड के बाद? सब्जेक्ट राम। अब यहाँ नहीं भी है इसमें, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर हमारी मेन वर्ब आएगी गो, फिर ऑब्जेक्ट आएगा टू द स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। कैसे? डिड राम नॉट गो टू द स्कूल? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा नॉट, फिर हमारी मेन वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुमने खाना नहीं खाया? तो सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर यू, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर खाने की ईट और फिर द फूड। डिड यू नॉट ईट द फूड? हमने फुटबॉल क्यों नहीं खेला? अब देखिए, जो बात मैंने आपको ऊपर बताई वो यहाँ हमने एक सेंटेंस इस तरह का लिया है, हमने फुटबॉल क्यों नहीं खेला। अब जो ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ये बीच में है क्यों, तो सबसे पहले हम क्यों की लगाएंगे वाई। क्योंकि क्या है? वाई। फिर क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब वाई डिड, फिर हमने क्या बताया? सब्जेक्ट वी, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब प्ले और द फुटबॉल। वाई डिड वी नॉट प्ले द फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क। राधा दिल्ली क्यों नहीं गई? तो क्यों के लिए लगाया हमने वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर राधा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर टू दिल्ली। तो वाई डिड राधा नॉट गो टू दिल्ली? इस तरह से हमने
इस सेंटेंस को पूरा किया। लास्ट सेंटेंस है हमारा, समीर कल कहाँ नहीं गया। कहाँ, अब हमारा जो ये क्वेश्चन वर्ड है बीच में कहाँ है, तो सबसे पहले हम इसकी ही स्पेलिंग लिखेंगे। कहाँ की हम क्या लिखेंगे, वेयर, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट समीर, फिर उसके तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब गो, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा यस्टरडे। तो वेयर डिड समीर नॉट गो यस्टरडे, इसकी हिंदी क्या हुई, समीर कल कहाँ नहीं गया। तो इस तरह से आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फोकस किया। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ। क्यों, क्योंकि अगर मैं आगे भी कोई वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह से आप मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।